वेलकम यू ऑल। आज हम टू पोर्ट नेटवर्क्स में इम्पीडेंस पैरामीटर या ओपन सर्किट पैरामीटर या जेड पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम कि कोई नेटवर्क होता है, नेटवर्क को टू पोर्ट हम कब कहते हैं? ये हमारे एक्साइटेशन टर्मिनल्स हैं, इसे हम पोर्ट 1 कहते हैं, 1 डैश। ये हमारे रिस्पॉन्स टर्मिनल्स है या फिर सेकेंड पोर्ट है, इसको हम मार्क करते हैं 2 डैश। ठीक है। कोई भी नेटवर्क है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? पैसिविटी होती है, लीनियरिटी होती है, सिमेट्री होती है और रेसिप्रोसिटी होती है। वन बाय वन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। लीनियरिटी क्या होती है? जब भी कोई नेटवर्क, हमारे जो नेटवर्क है, जब भी ये सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो नेटवर्क लीनियर कहलाता है। पैसिविटी क्या कहलाती है? पैसिविटी, ये नेटवर्क पैसिव तभी कहलाएगा जब इसके अंदर कोई इंटरनल सोर्स नहीं होगा। यदि इसके अंदर कोई भी इंटरनल सोर्स है तो वो नेटवर्क पैसिव नेटवर्क नहीं, एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा। तीसरा है सिमेट्री। सिमेट्री वो होती है प्रॉपर्टी नेटवर्क की जिसके कारण से उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और उसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक सेम होना चाहिए। कोई नेटवर्क सिमेट्रिक तभी कहलाएगा जब उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक सेम हो। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी भी हम पढ़ चुके हैं कि जब यदि हम एक्साइटेशन और रिस्पांस को इंटरचेंज कर देते हैं तब भी हमारा जो रेशियो रहता है रिस्पांस टू एक्साइटेशन वो सेम रहता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमको एक बार ध्यान में रखनी है जब भी हम टू पोर्ट नेटवर्क्स पढ़ते हैं तो। ठीक है। जब कोई नेटवर्क है, ये उसके पोर्ट्स है, इनपुट पोर्ट और ये आउटपुट। आपको एक रिलेशन पता है, V इज इक्वल टू Z इंटू आई। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं? ठीक, टू पोर्ट के लिए लिख रहे हैं तो किसे लिखेंगे? ये एक्चुअली है क्या? ये हमारी केवीएल इक्वेशंस है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसे हम ओपन सर्किट पैरामीटर्स क्यों कहते हैं, इंपीडेंस पैरामीटर क्यों कहते हैं, वो तो समझ में आ गया क्योंकि इंपीडेंस यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है और केवीएल इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं। ओपन सर्किट पैरामीटर्स क्यों कहते हैं, हम वन बाय वन देखते हैं। Z11 क्या होगा यदि हमें इसे फाइंड आउट करना है? यहाँ एक्चुअली क्या होता है? I2, ये होता है हमारा V2, पोर्ट 2 है इसलिए, ये होता है I1 और यहाँ होता है V1। ठीक, Z11 यदि हमें फाइंड आउट करना है तो Z11 विल बी इक्वल टू V1 बाय I1 विथ I2 इज इक्वल टू 0। I2 को 0 रखेंगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा और Z11 विल बी इक्वल टू V1 बाय I1। I2 इक्वल टू 0 होना मतलब क्या होगा? ये पोर्ट ओपन सर्किट होना। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? ओपन सर्किटेड या ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस। सिमिलरली I2 0 होने के बाद में क्या होगा? यहाँ पर भी इस इक्वेशन में यदि हम देखते हैं I2 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा? Z21 का वैल्यू मिलेगा। तो Z21 विल बी इक्वल टू V2 बाय I1 विथ I2 इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है? ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, यदि हम पोर्ट 1 को ओपन सर्किट करते हैं तो क्या होगा? पोर्ट 1 को ओपन सर्किट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Z12 विल बी इक्वल टू क्या आएगा? V1 बाय I2
ये पार्ट 0 हो चुका है हमारा विथ I1 0 और पोर्ट 1 इज ओपन सर्किटेड। तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस। ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस, रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि V1/I2 है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं Z22 पे। जब हमारा पोर्ट 1 ओपन सर्किटेड है, I1 0 है, तब हमें एक और पैरामीटर मिलेगा Z22। Z22 विल बी इक्वल टू V2/I2 फिर I1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जब हम पोर्ट 1 का इम्पिडेंस देख रहे हैं V1I1, तो ये हमारा ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस होता है। सिमिलरली जब हम पोर्ट 2 का देखते हैं, वो भी ड्राइविंग पॉइंट, जब सेम पोर्ट के लिए हम इम्पिडेंस देखते हैं तो वो हमारा कहलाता है ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। और यदि पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के बीच में इम्पिडेंस निकालते हैं तो वो हमारा होता है ट्रांसफर इम्पिडेंस। अगर V2/I1 है तो वो हमारा फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस है, अगर V1/I2 है तो वो हमारा रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस है। तो यहाँ V2/I2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट ऑफ पोर्ट 2। इन इक्वेशंस की हेल्प से हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा होगा Z11, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है हमारा I1, ये है हमारा Z22, ये करंट है I2, यहाँ का वोल्टेज है V2, ये वोल्टेज है V1। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट, इस इक्वेशन की हेल्प से हम इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू I1 Z11 प्लस से गए माइनस, ये दोनों ड्रॉप है। Z11 को यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव इसको भी लेंगे, प्लस Z12 I2 इज इक्वल टू V1। ठीक, इसी तरह से पोर्ट 2 के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया है, इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि नेटवर्क की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो यहाँ पर मेनली हम दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। पहली आपकी होती है रेसिप्रोसिटी। Z पैरामीटर के थ्रू नेटवर्क की रेसिप्रोसिटी अगर हमें चेक करना है तो रेसिप्रोकल तभी होगा जब Z12 इज इक्वल टू Z21 होगा। इन सिमिलर वे सिमेट्री चेक करना है तो Z पैरामीटर के थ्रू यदि हम चेक करते हैं सिमेट्री को, तो नेटवर्क हमारा सिमेट्रिकल तभी होगा जब Z11 विल बी इक्वल टू Z22 होगा। हमने कहा था पोर्ट 1 की कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट 2 की कैरेक्टरिस्टिक से मैच होना चाहिए, तभी सिमेट्री होती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, Z12 इज इक्वल टू क्या था हमारा, Z12 V1/I2, V1/I2 is equal to Z21, Z21 is this V2/I2, V2/I1। कि आपने याद हो तो थ्योरम्स में भी रेसिप्रोसिटी पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ था कि रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन सेम रहेगा, आप यदि उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तब भी। तो वही हो रहा है, रिस्पॉन्स हमारा, ये दोनों जो है ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
तो ये इस केस में, और सिमेट्री के केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारी Z11 इज इक्वल टू V1/I1 शुड इक्वल टू V2/I2। अब इसकी हेल्प से हम कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं।